बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग assertion क्या दिया हुआ है. assertion is given as the end of the T wave marks the end of the ventricular systole and reason क्या दिया हुआ है. reason दिया हुआ है T wave represent the return of the ventricle from excited to the normal state which is called as repolarization. ऑप्शन में है ए में if both A and R are true and R is the correct explanation of A. बी में है if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. सी में है if A is true but R is false. डी में है if A is false but R is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है. ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है किसका. ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक मसल. और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को पता करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं. उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. सो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है. सो ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है किसका. ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड क्यों by the excitation of the cardiac muscle फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो ग्राफिकल रिकॉर्ड है इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं. उसको कहा जाता है कार्डियोग्राफ यानी इंस्ट्रूमेंट को कार्डियोग्राफ कह रहे हैं और जो ग्राफिकल रिकॉर्ड है उसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब अगर हम बात करें इसको तो ये कुछ इस तरह से वेव फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है. इसमें जो ये वाला क्या है अपवर्ड डिफ्लेक्शन है ये क्या है. ये P है और ये क्या बताता है. ये बताता है आर्टीरियल डीपोलराइजेशन को. यानी कि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो आर्टरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. क्यों. क्योंकि ऐसे नोड से सिग्नल आया है और ऐसे नोड का सिग्नल आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है. फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस वन इज QRS और इसको हम क्या बोलते हैं. इस पूरे को हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है. अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. यानी कि वेंट्रिकल यहाँ पे क्या कर रहा है. कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. क्यों. क्योंकि जो इम्पल्स है वो इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो कहां से आएगा. वो एवी नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिस एंड परकंजल फाइबर के थ्रू वो ट्रेवल करेगा वेंट्रिकुलर मसल्स तक और इससे क्या होगा. वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा. फिर यहाँ पे ये जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है दिस इज कॉल्ड एज द टी वेव. ये क्या रिप्रेजेंट करता है. ये रिप्रेजेंट करता है आपका वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. यानी कि यहाँ पे वेंट्रिकल क्या हो गए. वेंट्रिकल जो है ये रिलैक्स कर गए. यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था दैट वाज रिकवर्ड. सो एंड ऑफ द टी वेव क्या मार्क करता है. ये मार्क करता है एंड ऑफ द सिस्टोल को. सो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में बोल रहे एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. यानी कि अगर वेंट्रिकुलर टी वेव का जो खात्मा है ये क्या बताता है. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड को बताता है. वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. जबकि टी वेव क्या बताता है. टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को. यानी कि यहाँ पे वेंट्रिकल क्या करेंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे. रिलैक्स. तो
ये यानी वेंट्रिकुलर किसको बता रहा है? डायस्टोल को, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। अगर हम बात करें कि जो टी वेव का एंड है ये क्या मार्क करता है, तो टी वेव क्या बता रहा है? टी वेव बता रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और टी वेव का एंड खात्मा क्या बता रहा है कि जो द एंड ऑफ द टी वेव क्या दिखा रहा है? इट मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। सो ये क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन बोल रहा है कि जो टी वेव है ये रिप्रेजेंट करेगा दैट द वेंट्रिकल has returned from the excited to the normal state which is called as repolarization। ये भी सही है और ये इसका क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।